बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इमरान खान की कॉल पर बार बार बाहर निकल रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ मेरी माएँ खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं, बेटियां खड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इमरान खान की हर कॉल पर लबैक कहते हैं। और सख्त सर्दी हो या बारिश हो, जैसे भी हालात हो आकर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात आपको हर मंजन बेचा जाता है। इमरान खान सुलह कर, इमरान खान ने ये कर दिया है, इमरान खान ने वो कर दिया है, लेकिन इमरान खान आज भी उसी तरीके से डट के खड़ा है जैसे वो 28 साल पहले। इस सारे टाइम के अंदर बहुत कुछ हुआ। इमरान खान के प्यारों पर ज्यादती की गई। इमरान खान की बहनें जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, कल इमरान खान ने जो दूसरा खत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम लिखा, उसमें वाजे किया कि ना आप लोगों ने छोड़ी, ना बुजुर्ग छोड़े, ना पाकिस्तान की कोई इक़्तिदार छोड़ी, और आपने हर जुल्म किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम और उनका लीडर डट के खड़ा है। पार्टी से तोड़ने की कोशिश की, लगा दी है। इलेक्शन में की इजाजत नहीं है, खंबे खड़े कर रहे ऐसे लोग जो यकीन कीजिए मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, मेरे जिनको मिलने का वक्त नहीं होता था, उन लोगों को इन्होंने इमरान खान का मुतबादल बनाकर पेश करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ आपके सामने। अभी एक नया प्लान है, और वो प्लान है कि इमरान खान को माइनस करना है, नई लीडरशिप देनी है। इनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को पहले भी 26 साल में गलत फहमियां होती हैं। नवाज को भी हुई, जरदारी को भी हुई, हमारी पार्टी के अंदर भी लोगों को हुई, लेकिन इमरान खान के नजरिए का मुहाफिज उसका आम वोटर है, आम पाकिस्तानी है जो कि इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है, और मुखातिब तो आर्मी चीफ हैं, लेकिन वो खत पूरी पाकिस्तानी मिलिट्री को लिखा है ताकि वो उसे पढ़ें, समझें और इस सब काम को बंद करें जिससे हमारी कौम को नुकसान हो रहा है, हमारी फौज को नुकसान हो रहा है। चंद लोग अपने जाती के लिए हमारी फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फौज की ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने बार बार ये कहा है, जरा खामोशी इख्तियार करेंगे ये स्टेज पे, आप खामोशी इख्तियार कीजिए। ये इमरान खान ने बार बार ये कहा है कि फौज मेरी है और मेरा है। ये किस फौज की बात करता है इमरान खान? जो मुल्क की हिफाजत करने वाली फौज है, फार्म 47 चलाने वालों के लिए नहीं कह रहा। ये जो चोरों डाकुओं को लाके मुसल्लत करते हैं उनके बारे में ये नहीं कहा जा रहा। अगर ये कहा जा रहा है तो उस फौज के लिए जा रहा है जो वतन के लिए अपना खून देते हैं। इसलिए जो दूसरा खत है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ऐसे नुकसानात होंगे जो इर्रिकवरेबल होंगे। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर क्या है कि आपने अंदर के और बाहर के सभी साजिशों के ऊपर नजर रखनी है। नजरिया सीधा है, नजरिया ये है कि 8 फरवरी को जो मैंडेट लूटा गया वो वापस हो, जिन्होंने 9 मई और 26 नवंबर दोनों करवाए और लोगों को कत्ल किया उनका एहतसाब हो, जिन्होंने जिले शाह को शहीद किया उसका एहतसाब हो, जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया
उनका एहतसाब हो। जो इससे कम की बात करता है वो जाहिर है बारीक कार्रवाई डाल रहा है, और आपने ऐसी चीज के पीछे नहीं लगना। निशाना वाज़ेह है, पाकिस्तानियों को रूल ऑफ लॉ चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, कोई एहसान नहीं करना। ये प्रोफेस्ट के जिनके ऊपर वो खड़े हैं, मैं एक दफा फिर आप सबका दिल की अथराइयों से हूं कि जब जब कॉल दी जाती, लेकिन आपके दिलों में एक सवाल है कि ये सब कुछ क्या ये खत्म होगा या हम ऐसे ही एहतजाज करेंगे? आते हैं, एहतजाज करते हैं, वापस चलता है बहुत। जब आप यहाँ आज करते हैं बहुत बदलता है। मैं अभी इटली में था, एक सेकंड सुनिएगा। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि जो इटालियन पार्लियामेंटेरियन से उनको आपके एक एक एहतजाज का पता था, उनको पता था किसानी क्यों बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप डटे रहिए, आपकी आवाज रजिस्टर्ड होती है, आप डटे रहिए। आप जब हम, क्योंकि पाकिस्तान में खुल के बात नहीं हो सकती, जब आप यहां से निजामुद्दीन को मुखातब करते हैं तो पाकिस्तान में हर हल्ले कूचे थड़े पर चौक पर वो बात, औरतें तंदूर पे या कपास चुनती हैं, हर वो बातें करती हैं जो आप यहां पर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में करने पर पाबंदी है, बोलने सिर्फ टाउटों को है। आप यहां से खुल के बात करते हैं, आप यहां पर एक आजाद माहौल के अंदर हैं। हाँ, परेशानियां आपको भी हैं, आपके प्यारों को पीछे तंग किया जाता है, उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो कुर्बानी आपने दी है वो काबिल सताइश है। आखिरी बात करूंगा, ये आप जो कुछ कर रहे हैं, ये कभी मत सोचिए कि आप इमरान खान पर एहसान कर रहे हैं। आप इमरान खान पर एहसान नहीं कर रहे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने आप वजीर आजम बनकर, उसके ख्वाब नहीं रह गए, ना पहले थे। वो कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहा, वो आपकी इज्जत नफ्स की जंग लड़ रहा है। पिछले 70 साल में पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आया, उसने एक ही बात साबित की, सियासी लीडरशिप करप्ट है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, इनका मजहब भी ठीक नहीं, इनका किरदार भी ठीक नहीं। ये 5 चीजें हर आर्मी चीफ ने सियासी लोगों के लिए की। बदकिस्मती ऐसे थी कि सियासी लोग भी ऐसे ही थे, वो भी पतली गली से एमआरओ करके निकल जाते थे। इन्होंने उनकी पड़ी हुई आदत इमरान खान के साथ भी वही करने की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, इमरान खान सिलेबस में से नहीं था, वो डट के खड़ा हो गया। जिन्होंने जो सोचा था उससे उलट हो गया। आम आवाम को इमरान खान में अपना आप नजर आया, आम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हो गया। केस बना लिया, अल-कादर केस बना लिया, तोशाखाना केस बना लिया, साइफर केस बना लिया, CIA रॉ पता नहीं क्या कुछ बना लिया। वो मैं कहता हूं ना, कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद? जब लोगों के दिलों में खान उतर चुका, स्प्रिंग देखा है ना, जितना दबाते हैं उतना रिएक्ट करता है। इन्होंने जितना आवाम को और इमरान खान को दबाने की कोशिश की, उसी फोर्स से आवाम ने इनको रिस्पॉन्ड किया। आपका सवाल कि आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं, तो मेरा आपको जवाब है, आप और आपका कप्तान 8 फरवरी 2024 को जीत चुका है, पूरे धड़ल्ले के साथ जीत चुका है। और मैं थोड़ी सी पंजाबी च गल करना, क्योंकि ठंड बहुत है ते तुहानू पंजाबी तो बगैर स्वाद कोई नहीं आना।
तरह है, गल इस तरह ओ जी मैं की चुक के रखना है। ओ उस्मा बुखारी कहती है तुन के रखवाना किते हाफिज जी मेरे इन्हां दे पिछे ना लगियो। ए कतरे ने अगर घर दे विच कोई होर ना कतर लेंदे ने ए ओ फ्राडिए एक दूजे नाल फ्रॉड करदे ने। तुसी वेख लो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ बेच छड़िया। पुछदा सी मुझे क्यों निकाला, हुण ओ पुछदा मैनू क्या वाड़िया। पंजाबी जांदे ने लियांदा दाखिल कीता, ओ आंदा है मैनू बाहरों क्यों वाड़िया। ओनू 2 महीने बाद बाहर कढ़दे ने जिवें पुरानियां रजाइयां लंगंदड़ियां होणियां उन्हां नूं धुप लवाणी होवे। लेकिन मियाँ साहब तुहानू मेरा पैगाम है कि जदों रजाई रौला तो वैसे रजाई का ही है सारा, लेकिन जदों रजाई पुरानी हो जाए तो उन्हें उत्ते नहीं लईदा, फिर ओदे रूह नूं लोगड़ बना लईदा। ते जे खुन्ने सिके होण ते ओ लोगड़ सेकण दे काम आउंदा है। तुहाडे इमरान खान ने खुन्ने सेक दिते ने, हुण दा लोगड़ बनाओ इह सेको। बहरहाल बाजी मरियम वो हुण प्राइम मिनिस्टर बनदा, मिनिस्टर बन दी इस वेले पूरी तैयारी च। आपने दसिया सी कि आर्मी चीफ साहब समझ कि वो तकरीर बहुत चंगी कर दी है और अपने आप नूं कर दी है। वो बाजी इस गल नूं शहजाद साहब की गल नूं लै गई है ते बाजी कभी सास भी बहू थी ड्रामे दी फिरदी है। हर थां ते जफियां पापा लोकां दीयां बच्चियां नूं सवाई जा रही है। एडी लम्मी घुट के जफी पाउंदी भी उन्हां कुड़ियां दी मावां ने कदी एडी घुट के जफी नहीं पाई। पिंडां च साडियां मावां किते वेलियां ते है नहीं जफियां पाउण नूं ते कम्मी लगियां हुंदियां ने। किते न्याणिਆਂ ਨੂੰ निक्की जफी तुहानूं किन्नियां जफियां तुहाडियां मावां ने पाईयां ने। तुहाडियां ते मोहरां छित्तर ही पिया जिस वेले किते तुसीं कुछ कीता है। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਭਾ ਸਫਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ 2 चीज़ों का बड़ा मकाम है, तुहानू सारियां नू पता है। एक कलगी वाला कुकड़ ते एक फुफड़। हर विआह ते जिहड़ा वड्डा फुफड़ हुंदा है उहदे कोलों पुछ के हर शै कीती जांदी है। ਇਹ ਹੁਣੇ ही हुसैन नवाज साहब के पुत्र का विआह सी। वड्डा फुफड़ आया ते ओनू उन्हां ने इंज नुकरे लाया सी जिवें पुराना साइकिल जिहड़ा वो पिछले पासे खिलारिया होवे ते ओहदे अगे कोई शै रख दिओ भी ओह नज़र भी ना आवे। और जिवें दाण वाला भड़ोला पिंड च किते पिछे पिया हुंदा है उस तरह उन्होंने कैप्टन सफदर साहब ने उत्थे बिठाया। बहरहाल वो क्योंकि पंजाब दे फर्स्ट मैन ने, साडे भरा ने, साडे लई इज्जत की जगह ते ने, असीं उन्हां दे हकूक वास्ते आवाज़ चुकते रहांगे। उन्हां नाल जिहड़ा जुल्म हो रहा उहदे खिलाफ मैं आवाज़ चुकांगा। तुसीं मेरे नाल आवाज़ मिलाओगे या नहीं? लो सफदर साहब तुहाडे लई पूरी जिंदगी जेडे नारे नहीं सी वजे जिडे लंदन च वज गए ने। बहरहाल आखिर ते मैं कोई गल करांगा कि इमरान खान वो सूरमा है, इमरान खान वो सूरमा है जिहो जे सूरमियां दा असीं किताबां च पढ़दे रहे। असीं अपनी असल जिंदगी च एक इहो जिहा मर्दे मोमन वेखिआ जिहड़ा आखदा है कि मेरा रब ते पूरा ईमान है, जिहड़ा आखदा है कि मौत बरहक है, जिहड़ा आखदा है कि मैं जिंदगी नालों इज्जत दी मौत नूं प्रेफर करदा है, जिहड़ा आखदा है कि तुसीं मैनूं मौत देनी जिहड़ी कल देनी अज दिओ, लेकिन मैं जिहड़ा पल भी जी इज्जत दे नाल जीना है। तुहाडा लीडर डट के खड़ा है, तुसीं ओहदे नाल खड़े हो? घबराओगे तो नहीं, थकोगे तो नहीं, पैंडा लंबा खलोवोगे? ते आखिरी गल पूछांगा, मैनू पता है तुसां सारे रुल गए हो पर चस आई है और चस ते कप्तान ने दी है ना।
तगड़े रहो, जिंदे रहो, खड़ोते रहो, आवाज बुलंद करते रहो, बिल्कुल घबराना नहीं। ਤੁਹਾਡਾ कप्तान डट के खलोता है। दूसरे दोस्तों ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ सुनो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ।